नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पूरे देश में कांग्रेस का हल्ला बोल, हर जगह मोदी सरकार के करप्शन की खोली पोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में जोरदार हंगामा। विपक्ष लगातार आपको बता दें कि एक कमेटी गठन करने की मांग कर रहा है। जी हाँ, जिसके बारे में जेसीपी की कमेटी गठन की जाए और अडानी के घोटाले को खोला जाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमसीडी चुनाव ना होने पर भड़के संजय रावत। बोले बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटने पर तुली हुई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, रामचरितमानस पर अखिलेश की दो टूक। बोले जो बोला है सही बोला है, पीछे नहीं हटेंगे रामचरितमानस के ऊपर, नफरत फैलाना बंद करो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोनिया गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गरीबों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी में आम जनता को धकेला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, गोदी पत्रकार आप समझिए सुरेश चौहान के एक सर्वे के अंदर ही दोस्तों मोदी सरकार का हुआ बेड़ा गर्क। पूरी तरीके से राहुल गांधी को लोगों ने चुन लिया है। 2024 का आने वाला प्रधानमंत्री के रूप में राहुल बनेंगे इस बार देश के अगले पीएम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी फैलाती है नफरत। जी हां, स्वामी प्रसाद ने खोल दी भाजपा और आरएसएस की पोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। बोले फिलहाल 4 सालों के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी हिमाचल की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2G मामले में 1 साल तक बीजेपी ने दोस्तों सदन को किया था ठप। अब जब विपक्ष हंगामा कर रहा है तो बीजेपी बौखला रही है। बताएंगे क्या था जब का मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सड़कों पर उतरी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोला जमकर मोर्चा। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अब अपनी रणनीति बदल दी है। कांग्रेस समझ चुकी है कि बीजेपी न संसद में हमारी सुनेगी, ना ही हमारी मीडिया सुनेगा। यही कारण है दोस्तों जो अब सड़कों पर उतरना कांग्रेस ने शुरू कर दिया। आपको बता दें, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। जहां एक तरफ जो लोग कांग्रेस के खत्म होने की बात किया करते थे, आज वो दोस्तों खुद खत्म होने की कगार पर आ गए। सब जानते हैं कि अब बीजेपी के पास ज्यादा समय बचा नहीं है, और ज्यादा समय ना बचने का कारण एक ही है दोस्तों कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की नफरत फैलाई है देश में, और ये नफरत दोस्तों कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के वो नेता जो उल जलूल बयान देते हैं, अब उनकी कलई खुली है। अडानी वाले मामले में मोदी सरकार चुप बैठी है, लेकिन अब एक भी बीजेपी का नेता ये नहीं पूछेगा कि भैया ये जो अडानी के मामले में ये सब कुछ हो रहा है, मोदी सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। आपको बता दें, कल कांग्रेस ने LIC और जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसमें करोड़ों हिंदुस्तानियों का पैसा रहता बैंक में और LIC में, और आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से सरकार ने किनारा कर लिया है। सरकार भले ही किनारा कर ले, लेकिन जनता किनारा नहीं कर सकती। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तमाम डकियानूसी बातें जो वो सत्ता में आने से पहले किया करते थे, महंगाई कम करने की, गरीबी कम करने की, और आप समझिए मनमोहन सिंह साहब के ऊपर कई आरोप लगाते थे। लेकिन आज जब खुद के ऊपर इतना बड़ा घोटाले का आरोप लग रहा है, आज जब पीएम नरेंद्र मोदी के खुद के तार अडानी से जुड़े हुए हैं, तो पीएम मोदी चुपचाप है। क्यों? क्योंकि अडानी की पोल खुल जाएगी तो बीजेपी की भी पोल खुल जाएगी। जाहिर सी बात है, अडानी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। 2024 में अगले पीएम के तौर पर राहुल गांधी को जनता ने दिया जन समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कभी कभी गोदी पत्रकार ही गोदियों की कब्र खोदने में लग जाते हैं और कब्र खोद कर भी रख लेते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप आगे समझेंगे। सुरेश चौहान के नाम तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ये एक ऐसा पत्रकार है जिसका चैनल का नाम सुदर्शन टीवी है, जिसमें ज्यादातर दोस्तों आप समझिए अंधभक्ति ही है, या फिर यूं कह लें कि जो हिंदुत्व को पसंद करते हैं वो लोग ही इसके चैनल को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक सर्वे करा है जिसमें ये पूछे जनता से कि देश का अगला पीएम कौन होने वाला है, और इसके सर्वे में ही दोस्तों मोदी जी हार जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा जोखिम का काम है। क्योंकि सब जानते हैं कि सुरेश चौहान के अपने चैनल पर गंदगी फैलाता है, हिंदू मुसलमान की बातें करता है और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा विवादित टिप्पणियां भी करता है। इसने एक दोस्तों पोल कराया, उस पोल में इसने लिखा कि देश का अगला पीएम आप किसको देखना चाहते हैं, आपकी पहली पसंद कौन है, जिसमें इसने 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था पीएम नरेंद्र मोदी का, दूसरा ऑप्शन था राहुल गांधी का, तीसरा ऑप्शन था नीतीश कुमार का और चौथा ऑप्शन था ममता बनर्जी का। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इसके ही किए हुए पोल में जिस चैनल को सबसे ज्यादा दोस्तों वो लोग पसंद करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आप सोच नहीं सकेंगे कि सुरेश चौहान के इस पोल को कांग्रेस ने शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल पर और ट्विटर पर, और कहा है कि देखिए अगली पसंद देश की राहुल गांधी है और राहुल गांधी ही बनेंगे देश के अगले पीएम। दरअसल आपको बता दें जो पोल इसने करवाया था उसमें आपको हम बता दें किस किस को कितने प्रतिशत दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी को आपको बता दें 41.1% वोट मिले हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को दोस्तों यहां पर 54, आप समझिए 54% लोगों ने पसंद किया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से काफी पीछे हैं, या फिर यूं कह दें कि लगभग दोस्तों आप समझिए 13 पॉइंट पीछे हैं। यानी कि राहुल गांधी को मिला जनता का जन समर्थन और पीएम नरेंद्र मोदी को वो लोग भी नहीं चुनना चाहते जो सुदर्शन टीवी को फॉलो करते होंगे। आप समझिए एक ऐसा इंसान पोल कर रहा था जो कि लगातार मोदी सरकार की तारीफें करता है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाता है, और ये सुदर्शन टीवी का जो पत्रकार है चौहान के, इसके ऊपर कई भड़काऊ भाषण देने के आरोप भी हैं। उसके बावजूद दोस्तों आप समझिए इसके ही पोल में पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से पस्त हो गए हैं। उसके बाद अब बीजेपी एक्टिव हो गई है कि ये क्या हो गया, ये तो भैया हमारे पोल में नरेंद्र मोदी को ही हरा दिया। सुरेश चौहान के सर पीट रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। फिलहाल तो ये है कि देश भी समझ रहा है राहुल गांधी की देश को ज़रूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी को लोगों ने 10 साल दिए, चलिए अगर 5 साल दिए होते और नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया होता तो एक बात थी, लेकिन उसके बाद फिर से 5 साल दिए गए, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में पत्रकारिता के नाम पर जोकरपंती होती है। आप समझिए उछलते कूदते न्यूज़ें ली जाती हैं, ऐसा लगता है कि पत्रकार नहीं कोई जोकर है जो कि उछल कूद कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संसद की कार्रवाई हुई ठप, विपक्ष नहीं चलने देगा संसद जब तक अडानी के ऊपर दोस्तों आपको बताते जेसीपी की मांग नहीं मानी जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि जेपीसी एक ऐसा संगठन है दोस्तों जो कि तैयार किया जाता है सदन में, और वो जांच करता है कि क्या इस घोटाले में सरकार का हाथ है या फिर नहीं। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 बार कांग्रेस ने इसकी वजह से अपनी सरकार खोई थी। लेकिन दोस्तों मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है, मामला तो ये है कि अब सदन लग नहीं पा रहा है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा की कार्रवाई दोनों स्थगित की जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि आज जब विपक्ष इस पर मांग कर रहा है कि हमें इस पर बहस करने दी जाए, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस पर कोई भी बहस नहीं करने दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आपको मैं एक किस्सा याद दिलाता हूं, ये कांग्रेस के वक्त का है, लगभग 2010 का ये मामला है दोस्तों। उस वक्त मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2010 में। उस वक्त बीजेपी ने दोस्तों आप समझिए
1 साल तक सदन की कार्रवाई को ठप कर रखा था, सदन नहीं लगने देती थी बीजेपी और कार्रवाई ठप करा देती थी। क्यों लगा करा देती थी दोस्तों? क्योंकि 2G मामले में मनमोहन सिंह साहब को लगातार घेरा जा रहा था और कहा जा रहा था कि भैया मनमोहन सिंह साहब ने 2G घोटाला किया है। जबकि दोस्तों जब इस पर जेपीसी की एक कमेटी बनाई गई सदन में, उस वक्त दोस्तों आप समझिए उसका कोई असर नहीं निकला, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, जो कि विपक्ष गलत आरोप लगा रहा था। लेकिन अब जब दोस्तों आप समझिए यही काम विपक्ष कर रहा है और सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी को लग रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। लेकिन जब खुद ने 2010 में मनमोहन सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त 1 साल तक इन्होंने 2011 तक सदन को लगने नहीं दिया था, सदन की कार्रवाई को ठप रखा था। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि जब खुद करते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब विपक्ष करता है तो सब कुछ गलत है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कोई विपक्ष कोई नाजायज मांग कर रहा है कि हमें इस मुद्दे पर बात करना है, करने दो। जाहिर सी बात है देश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, ज़्यादातर हमारे देश के जो भारतीय हैं दोस्तों उन सभी के पास ये दोनों ही चीज़ें, सब ने LIC में अपना पैसा लगा रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोगों के खाते हैं, पैसे जमा हैं। तो जाहिर सी बात है जब देश में इतनी बड़ी आपदा आएगी तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। आपका काम है विपक्ष को सवाल का जवाब देना, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। जब आपकी सरकार निकम्मी और निष्ठा से काम करेगी तो सवाल का जवाब तो होना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव की भाजपा को 2 टूक बोले फिलहाल चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, लेकिन एक बात सुन ले कि फिलहाल देश में नफरत नहीं फैलाने देंगे। रामचरितमानस को लेकर अखिलेश की 2 टूक बोले, जो बोला है उस पर कायम है, पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों ने बीजेपी को घेर रखा है। आपको बताते चले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए, इससे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में नफरत फैलाई जा रही है और देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके बाद आपको बता दें बीजेपी के कई नेता ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब अखिलेश यादव भी स्वामी के समर्थन में आ गए थे। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी वाले धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, इनको लगता है कि ये धर्म में कुछ भी चीज इंक्लूड कर देंगे, उसको दोस्तों मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे और वो जो है धर्म में ही आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है जो धर्म में है नहीं, उसके बाद भी बीजेपी उन चीज को धर्म में जोड़ देती है अपने मन से। जैसे गृह मंत्री अमित शाह को तो ये भी लगता है कि देश का संविधान सही तरीके से लिखा नहीं गया है, संविधान फिर से लिखा जाना चाहिए। बताइए आप, एक देश का गृह मंत्री अगर इस तरीके की दोस्तों अनपढ़ों वाली बात करने लगे तो फिर तो हंसी आएगी ही कि देश का संविधान गलत लिखा हुआ है, संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है। आप समझिए दोस्तों जब देश का संविधान लिखा गया तब बाबा साहब अंबेडकर के साथ तमाम वो लोग दोस्तों मौजूद थे, तमाम वो लोग मौजूद थे जब ये देश का संविधान लिखा जा रहा था, जिनको देश की पूरा ज्ञान था, जिन लोगों ने देश के लिए आज़ादी दी। आप समझिए वो लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे जो देश का संविधान है उसको भी बीजेपी बदलने की कोशिश करती है। और यकीन मानिए अगर बीजेपी के हाथ में होता तो वो संविधान को भी चेंज कर देती, वो बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई उन बातों को, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए उन बड़ी बड़ी बातों को भी भुला देती। क्योंकि बीजेपी के हिसाब से दोस्तों आप समझिए जो निचली जाति के हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते, जो दलित भाई हैं उनके लिए अलग कानून है बीजेपी का। बीजेपी तमाम लोगों में जात पात ढूंढती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस चीज़ की आज बात कर रहा हो, देश में जो बात खास करके बीजेपी के खिलाफ हो रही है, उन चीज़ों को रोका जा रहा है। और यही कारण था जो अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने कहा कि धर्म के आगे अपने मन मुताबिक चीज़ें जोड़ती है बीजेपी, जो धर्म में नहीं होता वो भी ये धर्म में बताती है। दोस्तों अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप बीजेपी के वोटर हैं, अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप बहुत बड़े देशभक्त हो जाओगे। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो, किसी विपक्ष पार्टी में हो, तो आप दोस्तों देशद्रोही हो जाओगे। मतलब आप समझिए बीजेपी सबको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देती फिरती है, बीजेपी सबको सर्टिफिकेट देती है कि तुम देशभक्त हो, तुम देश विरोधी हो। जबकि दोस्तों असली देश विरोधी तो खुद बीजेपी है। आप समझिए देश में छोटे लोगों को गलत नज़र से देखना,
ऊंच नीच जात पात करना और फिर उसके बाद अपनी राजनीति में इसको तब्दील करना। अभी आप ले लीजिए बीजेपी के नेता हों या तमाम वो लोग जो कि आए दिन क्रिश्चियन को घेरते रहते हैं दोस्तों, कभी मुस्लिमों को घेरते हैं, कभी जो है दलित भाइयों को घेरते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, बोले 4 साल में सुधार देंगे हिमाचल की पूरी अर्थव्यवस्था। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा दाव खेला था, जहां पर ओपीसी लागू करने के बाद लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला। आपको बताते चले अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान कर दिया कि जो बीजेपी ने बिगाड़ कर रखा है, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उसको 4 साल के अंदर सुधार लिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, हिमाचल में एक नई रोशनी आई है। बीजेपी की सत्ता जाने के बाद कांग्रेस की सत्ता आई है और कांग्रेस की सत्ता आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत मुसीबत में है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी किसी भी हालात में ये नहीं चाहेगी दोस्तों कि फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश में लगातार नफरत फैला रही है दोस्तों, वो ख़त्म हो। लेकिन हिमाचल में लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। यही कारण है जो अब कांग्रेस लोगों से किए हुए सारे वादे पूरे कर रही है। वो नहीं चाहती कि अगली बार जब वोटिंग हो तो लोग ये कह दें कि भैया कांग्रेस ने तो कोई वादा पूरा नहीं किया था। इसीलिए अब देश में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जब सत्ता में दोस्तों परिवर्तन हो और ख़ास कर जो वादे निभाए जाएं उनको पूरा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उन्हें पूरा भी कर रही है, ताकि आने वाले समय में दोस्तों जनता के बीच में ये रहे कि हाँ भाई जो वादे किए थे वो पूरे गए। और दोस्तों कांग्रेस ही क्यों, हर उस पार्टी को वादा पूरा करना चाहिए जो जनता से वादा पूरा किया गया। हमने देखा दोस्तों कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, हालांकि उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे राज्यों की बात कर रहा हूं, हर राज्य में जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी अपना दोस्तों एक मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसको हम हिंदी में घोषणा पत्र भी कहते हैं। तो मैनिफेस्टो जो जारी करती है दोस्तों बीजेपी, उस मैनिफेस्टो में तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जैसे कि हम बिजली मुफ्त में देंगे, आपकी महंगाई को कम कर देंगे, अब इलाज का खर्चा बचाएंगे आपका, खास कर छुट्टे सांडों से आपको निजात दिला देंगे, जो खेतों को बर्बाद कर देते हैं गन्ने का भुगतान करेंगे। तमाम ऐसे वादे किए जाते हैं जिनका कोई व्यक्तिगत जीवन से लेना देना नहीं है। जैसे फिल्म में आपने देखा होगा एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, उसमें लिखा होता है कि भैया इसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक है जो कि एंजॉयमेंट के लिए बनाई गई है। बस वैसे ही दोस्तों बीजेपी का मैनिफेस्टो भी होता है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को भी एक डिस्क्रिप्शन दे ही देना चाहिए, डिस्क्लेमर, और वहां पर लिख देना चाहिए कि जो भी वादे हमने किए हैं ये फर्जी, झूठे और 1 नंबर के बेईमाने हैं। ये वादे फौरन हम खत्म कर देंगे जैसे ही हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए ताकि जनता को बुरा ना लगे कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे तो नहीं किए, हाँ लेकिन जो झूठ जरूर बोला। अफसोस की बात यह है कि उसके बावजूद भी कई लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, आज वो लोग खुद अपना सर पीटते होंगे। उन्हें भी लगता होगा कि एक ऐसी सरकार को चुन लिया जो ना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सही है, जो ना देश के लिए सही है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो आज वो लोग देख रहे हैं बच्चे दोस्तों, कल वो वही सीखेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की हत्या करने का ठेका ले रखा है बीजेपी ने। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों लोकतंत्र को लेकर जमकर गरजते हुए नजर आ रहा है संजय सिंह। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को तार तार कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों मामला एमसीडी चुनाव को लेकर है। दरअसल कल भी बीजेपी ने तीसरी बार एमसीडी चुनाव को जब डिप्टी मेयर और मेयर चुना जाना था तो कल भी इसको रद्द कर दिया गया और अब माना जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल ये मामला जो है लंबा टल गया है। जी हाँ, आपको बताते चले अभी फरवरी चल रहा था उसमें भी नहीं हुआ, उसके बाद दोस्तों मार्च और उसके बाद अप्रैल, यानी कि अब मार्च में भी नहीं होगा और अप्रैल में बताया जा रहा है चुना जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप समझिए एक ऐसी पार्टी एमसीडी को चला रही है जो अभी हारी हुई है, बीजेपी अभी हारी है, 15 साल पुराना किला ढह गया केजरीवाल के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए
गैर कानूनी तरीके से या फिर यूं कह दे कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए बीजेपी अभी भी एमसीडी पर अपना कब्जा जमाए हुए है। फिलहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियोस के लिए।